और भगवान पुष्कर सिंह को बिठा दो, बहुत सुंदर। रात्रि का विश्राम करते हैं नदी के किनारे। महाराज प्रभु की इच्छा होती है कि मैं आपको साबरमती के पास ही सुना दूँ, और वहाँ से मेरे गोविंद ने बताया सुदामा जी को, और उस नदी को ऐसे ला दिया। अनेक नदियों को पार करते हुए मेरे सुदामा जी को प्रभु ने पार किया, इसलिए भगवान के सिवाय कोई और नहीं है। जय श्री। इधर में सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित व्यवस्थाएं अभी रख दीजिए। देखिए आप लोग बैठे रहे, झांकियों के दर्शन करते रहे। अभी उनका मंचन जो भी जैसी प्रक्रिया चलेगी उसको आनंद दीजिए। और द्वारपालों को सामने खोल करके स्वयं सुदामा जी को यहाँ से उस नदी से पार किया है। भगवान के पास यदि एक कदम आगे चलने के लिए हम उद्यत होते हैं तो भगवान भी कहते हैं कि जो गया तू और मैं गया तू लोहे का थंब है तो मैं लोहे की लाठ। भगवान के प्रति एक कदम आगे रख देते हैं तो भगवान भी जो है 8 कदम हमारी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। भगवान ने पार किया। महाराज रात्रि हो गई, विश्राम करने लगे, सो रहे हैं, चिंतन करते हुए प्रभु का। गोविंद मुझे जल्दी बुला लो। गोविंद ने तो ऐसी लीला कर ली, तो पता ही नहीं तुम द्वारका के पास नहीं सो रहे हो। महाराज प्रातःकालीन होता है, आगे खुलती हैं, सुंदर सुंदर छटा दिखाई देने लगी और स्वयं सुदामा जी यहाँ से चलने लगे। महाराज सुदामा जी इधर उधर देखते हुए, अनेकानेक वृक्षों को देखते हुए, महाराज इतना सुंदर है। उन्होंने कहा बोले भैया अब तो चलना है। बोले द्वारिकाधीश हमारे कन्हैया की नगरी है, हमारे कन्हैया की नगरी है, अभी लाना नहीं तो लेकिन आप नहीं जाइए। उन्होंने कहा हमारे कन्हैया की नगरी है। अरे बाबा ये कन्हैया वन्हैया की नगरी नहीं है, ये गोकुलेंद्र नंदन स्वयं द्वारकाधीश प्रभु श्री विराजते हैं। उन्होंने कहा भैया द्वारकाधीश, बोले वो मथुरा से आए हैं वही ना? बोले हाँ हाँ मथुरा के मथुराधीश हैं, वही विराज। उन्होंने कहा बोले अब आजकल कह देते हैं सब वहाँ पे गुजराती में कह दिया 6 तो है, ऐसे ही बड़े काम चलते हैं। उन्होंने कहा भैया मैं तो एक द्वारिका आए, बोले 6 कहाँ से आई? बड़े वक्ताओं के अनेक भाव हैं, लेकिन सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित सुदामा जी इतने बेचैन और व्याकुल हो रहे हैं और उनसे मिलने के लिए चल रहे हैं। उन्होंने कहा भैया बोले उनको तो बोले ऐसे ही ऐसे जाना सीधे सीधे, और वहां बहुत बड़ा मार्ग मिलेगा और कितना सुंदर भव्य उसका दरवाजा होगा और उस पर 2 जोड़ी रंग खड़े होंगे। वो उनसे आपको प्रवेश मिलेगा उस कन्हैया से मिलने के लिए, द्वारकाधीश से मिलने के लिए। सुदामा जी चल रही है धीरे धीरे, इधर उधर देखते हैं प्रभु कितनी सुंदर बनाई है, कैसे कैसे इमारत बनाई है, कैसे कैसे हीरे लगे हुए हैं, कैसे कैसे जो है टाइल्स लगी हैं, कैसे कैसे सुंदर जो है रंगोली लगे हुए हैं। महाराज इस नगरी को देख करके ही उन्होंने कहा बारे कन्हैया तेरी दूर नगरी तो थी पर लेकिन मेरा इतना बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि तू ऐसा वैभवशाली हो गया, इतने वैभव में रहता है, इतना वैभवशाली है, ऐसी सुंदर नगरी है, तो तेरा महल कितना सुंदर होगा, और महल इतना सुंदर होगा तो तुम फिर कितना सुंदर होगा। सुदामा जी धीरे धीरे आ रही हैं और महाराज उस चौड़े मार्ग पर पहुंच रहे हैं। आराम से
शांत धीरे धीरे। देखो आप लोग इधर उधर खड़े नहीं होंगे, कृपया मैं शांति खड़े हुए हैं। बच्चों को हटाओ, बच्चों को। किसी बुरा हाल द्रौपदी की बार बार सुदामा नाचा तो अपने बचपन के मित्र कृष्ण में से मिलने चला। द्वारकाधीश की महलों के अंदर जाने का प्रयास किया। कहा जाता है कि सुदामा ने प्रार्थना की, देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस कर दिया। अरे बार बालो कन्हैया से कह दो, अरे बार बालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटक दे न जाने कहाँ से हमारे महल बेटी गरीब आ गया। तुम्हारी महल बेटी गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिले में सखा करीब आ गया। मिले में सखा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ये मान के साथ अजीब गया है, ये मान के साथ अजीब गया है। सुधा
बोलिए सुदामा भक्त की, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। कृपया कैमरामैन बैठ जाएं और सभी लोग बैठ जाएं। लेकिन वास्तविकता में मेरे गोविंद का इसमें यह ज्यादा कहीं किसी प्रकार से भक्त का अपमान करते हैं लोग, तो भगवान भी उस भक्त के अपमान को सहन नहीं करते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं। महाराज द्वारपाल से कहा, तो यहाँ पर नरोत्तम दास जी के शब्दों में भी सुन लें। द्वारपाल से सुदामा जी ने कहा, बोले भैया हम तो द्वारिका में, और ये द्वारपाल चुपचाप बैठ गया वहीं। द्वारपाल जब में खड़े हैं ना, द्वारपाल भगवान की सेवा में थोड़ा दूर बैठ रहे हैं, वहीं खड़े बैठ रहे। और फिर अभी तो इसलिए बैठा रहे हैं कि आप दोनों वहाँ खड़े। गाँव में कोई ऐसा ब्राह्मण आया है, बेटा पीछे आओ तुम। लेकिन स्वामी उनके सिर पे तो वो मुकुट भी नहीं है, जगा शरीर पे कपड़ा भी नहीं है। आपके सामने मैंने कौन ऐसा ब्राह्मण आया है जिसकी धोती फटी थी, लटी दुपट्टी, जिसकी धोती फटी हुई है, कई जगह से सिली हुई है, जिसके पैरों में कोई घड़ाव नहीं, कोई जूते नहीं, कोई चप्पल नहीं है, कई जगह से कंटक लगे हुए हैं। हे प्रभु द्वार खड़ा बसुदा अपनी प्रियतम के लिए सारी मर्यादाओं को लाने जाती है। आज गोविंद को देखिए, सारे जितने भी द्वारकाधीश हीरा दे, जितने भी द्वारकाधीश वो देखते हैं कि आज ऐसा कौन आ गया जिसके भी ऐसे दौड़ पड़े हैं। महाराज महाराज प्रभु ने जाकर के और द्वारकाधीश ने सुदामा जी को अपने अंग से लपटा लिया और महाराज सामने नहीं जिन्होंने अंग से लपटा करके धीरे धीरे ला रहे हैं और बच्चे रहती, अरे रुक्मणी ब्राह्मण पर आ रहे हैं, बोले जो है चरण धोने के लिए कुछ कठोता लाइए, और वो कठोता आ रहा है। महाराज जब बात आया जल
अपने हाथों के जल से ही सुदामा जी के पैरों को धोते हैं। महाराज तो व्यामुञ्जयत्नूना नेत्राभ्यां पुत्रेक्षणा। भगवान के उन नेत्र कमलों से इतना जल निकला कि जैसे कोई कमलनी से खींच करके स्वयं सुदामा के चरणों को धो दिया हो। किमेन पुण्यम अवधूते भिक्षुणा क्रियाहीन लोके तुम कहते नाम मेन मुद्रा। वहां पर जितने भी लोग देख रहे थे, खड़े थे, वो सभी विचार कर रहे हैं कि विचार कर रहे थे कि हाँ कितना धन्य है। ये ऐसा लग रहा था भिक्षुक जैसा जीव दिखाई दे रहा था, जिसके लिए लोग के नाम इतने दयाल हो रहे हैं, रो रहे हैं। महाराज भगवान पैर धोकर के सुदामा जी ने कहा बोले हमारे पास बैठिए ना, और पास बिठा दिया। सुदामा जी कहने लगे, बोले भैया सब तुम्हारी नगरी में तो ठीक है। बोले हमारी नगरी में तो ठीक है, पर तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि तुम्हारी नगरी में कहते हैं तुम्हारा विवाह हो गया कि नहीं हो गया। उन्होंने कहा भैया विवाह तो हो गया। अरे मित्र तुमने अपनी विवाह में भी तेरी याद बहुत करे तेरी भाभी, हर पल मेरे जैसे मैं मित्र तेरी हर घड़ी तेरी याद करता हूँ, हर घड़ी याद आती है तेरी। मेरे बाल गोपाल हमारी भाभी भी तुमको याद करती है, तो देखे हुए बिना ही प्रेम किया है। देवी परिकर साचा पामरत जनेन वही। सुदामा जी के समक्ष भगवान कहते हैं सर आ जा, बोले यार एक बार। उन्होंने कहा भैया ये कौन है? बोले ये तुम्हारी अनज बधू है, छोटी बहू है। बोले भैया मेरा विवाह तो एक हुआ, तुम्हारे विवाह इतने हो गए, तुमने क्या मुझे एक पल भी याद नहीं कर सकते थे? मुझे बुला नहीं सकते थे, तुमने भी मुझे नहीं बुलाया। अरे क्या बताऊं यंत्र। बोले मैं बुलाने की चेष्टा करता, मैं कहाँ से करता? मेरे विवाह को ऐसे भाग करके कहीं युद्ध करके कहीं किसी के ऐसे मेरे विवाह हो गए ऐसे ही। बोले सबको आशीर्वाद को चरणामृत दिया, आशीर्वाद देने लगे, स्वस्ति सौभाग्यवती सुहागवती। महाराज ताई ऐसे आए आशीर्वाद देने के पश्चात सुदामा जी की तरफ देखते हुए कहा बोले हमारी भाभी ने क्या हमारा कोई ख्याल नहीं किया? समदर्शनम अनव्रजस्याम्यहं नित्यं ये धरेणुमि। बोले आप हम पहले से जानते हैं, लेकिन एक बात बताओ, हमारी भाभी ने क्या हमारे लिए कुछ नहीं दिया? जैसे ही नाम आया तो काम को एकदम महाराज उस पोटली को दबाए हुए हैं और सीधा है। जैसे ही काम को दबाए होने का नाम आया, क्योंकि शर्म आ रही है कि मैं आज इतने बड़े बड़े लोग सारी द्वारकाधीश के पास, और मैंने द्वारकाधीश ने तुरंत हाथ उठाया, बहुत आगे लगाए हुए हमारी हो गई, ये हो गई, हाथ उठाया करके देखा उन्हें बची हुई है। आज मेरे भेंट में वो तंदुल पधारे हैं, वो तंदुल लाए हैं। महाराज भगवान कृष्ण ने द्वारकाधीश में वो हाथ में से चावल लिए और सीधा दे एक मुट्ठी सीधे अपने मुख में डाल दी। एक लोग सुदामा जी को अंतरंग में दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी ली और दूसरी मुट्ठी का विपान कर गए। थोड़ी देखने लगी कि सब लुटा रहे जा रहे हो,
दूसरे जन्म को भी समाधि के लिए अर्पण कर दिया। यहाँ भक्त पराधीन हो, मैं भक्त के आधीन हूँ, आज वो मेरा भक्त है, विचार में सर्वस्व उठा दूंगा। महाराज जी ने मुट्ठी ली और मेरे कन्हैया जैसे पानी में द्वारकाधीश हुए, तुरंत रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। बारी बारी आप क्या कर रहे हो? इसकी कितनी बड़ी बात है, तुम इसका सर्वस्व लगा रहे हो, मेरे लिए कोई ठिकाना भी नहीं छोड़ रहे हो। इतनी दयालु हो, इतने कृपालु हो, इतनी दया करने लगे, इतनी मेहरबानी हो गई। महाराज वयं रसं तत्र, हे रुक्मिणी तुम मेरे आज हाथ पर उठती हो, तेरे ब्राह्मण की कृपा से ही तुम मेरे पास आई हो। ये ब्राह्मण पत्र का नहीं लेके आता तो आप भी मेरे पास नहीं आते। ये ब्राह्मणों की कृपा से ही तो तुम रुक्मिणी मेरे पास आई हो, पुत्रों की कृपा से ही मेरा नाम कृष्ण है, राम है, श्याम है। आज उस ब्राह्मण के लिए मेरे हाथ रोकती हो, उस ब्राह्मण की दया है कि तुम इसमें पटरानी बन करके बैठी हो। बोले भैया अब तुमने बहुत बढ़िया बारा से यही दिला दिए, जब तक मन लगे हे रामा जी, और बहुत सुंदर छप्पन भोग बनवाए सुदामा जी के सामने अपने हाथों से रुक्मिणी पंखा चल रही है। भगवान कहते ही हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहं भक्ति प्रियतात्मनः। मतलब भागवत में कहा है कि भगवान को जो भी कुछ अर्पण करता है तो भगवान स्वयं उसको निछावर हो जाते हैं। आज भगवान उनको अपने हाथों से प्रसाद करा रहे हैं। कितनी दयालु की दयालुता है, उन प्रभु के लिए कृपा कर रहे हैं। सावेरी को दिल में बसा करके देखो, सावेरी को दिल में बसा करके देखो, एक बार वृंदावन गया करके देखो, एक बार वृंदावन गया, बड़ा ही दयालु है वो बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है
चलता है, उद्गार अपने होते हैं। ये कुछ भी नहीं होगा, पर मेरे जो वचन था मेरा वो पूरा करियो, तेरा काम पूरा हो जाए सब। मेरा सिख परिवार बनाना तुझे लगी तुझे। जय हो। उनकी इच्छा है तो उनकी तो जो भी कृपा करें। बोले गोविंद भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। देव सदा दयालु होते हैं, अपनी मुक्ति का साधन भागवत ही है उनकी, और उस मुक्ति के साधन में ही ये श्रीमद् भागवत महापुराण की मुक्ति में स्वयं को अपने को अग्रसर कर रहे हैं और अपने ही पूर्वजों के साथ साथ अपना उद्धार कर रहे हैं और भगवान के पुराण से ही प्रभु की कृपा स्वीकार कर रहे हैं और अपनी मुक्ति का साधन और अपने परिवार को धर्म में जोड़ रहे हैं। यही तो दयालुता है। पूर्वज कभी रुष्ट नहीं होते हैं, पूर्वज सदा पसंद रहते हैं, पूर्वज सदा पसंद रहते हैं। बालक जब गलती करते हैं तो उनको याद दिलाने के लिए आते हैं। यही महत्ता उनकी होती है। अपनों से कोई रुष्ट नहीं होता, अपनों से कोई रुष्ट नहीं होता, क्योंकि अपने से रुष्ट कभी हो ही नहीं सकता। और अपने जब गलतियां कर जाते हैं, भूल जाते हैं, चूक कर देते हैं, किसी के लिए वो याद दिलाने के लिए आते हैं कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, कि मुझे गंगा पहुंचाओ, मुझे भागवत सुनाओ। और ये ग्रंथों के माध्यम से ही उनकी मुक्ति होती है। जय भीम।
बोले गंगा मैया की जय हो। आप सब लोग शांति से स्वाहम दरिद्र पापियां स्वाकथा निकेतनम ब्रह्म बंधुति स्माहम वाभ्याम परगम्यता। महाराज बस आशीर्वाद दिलवा करके और इन हमारी जो है झांकी स्वरूप भगवान को जो है विराजमान उधर पहुंचाएं। बोली जोड़ी सरकार की और बाकी सभी लोग शांति चित्त होकर के बैठ जाएं। बहुत सुंदर प्रसन्नता ही जाहिर की होगी और इसमें कोई संदेह नहीं है। आप उन लोगों के कार्य और पूर्ण किए हैं और उन्होंने ही उन्हीं की कृपा के लिए और उनको प्रसन्न रखने के लिए आपने ये सारा बहुत सुंदर विचार श्री सुदामा जी के वर्णन। जैसे ही सुदामा जी महाराज बोले भैया बहुत दिन हो गए, अब तो मैं चलूँ। सुदामा जी अब तो मैं चलूँ कहने लगे। प्रभु भी कहने लगे, बोले प्रभु और 2-4 दिन रुक जाओ। धीरे धीरे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन सुदामा जी कहते हैं भैया अरे खूब है गई मेहमानी, अब तेरी खूब मेहमानी हो गई। बोले घर बाट देख रही होगी मिसुरानी। बोले मेरी तो खूब मेहमानी हो गई, पर घर में ब्राह्मणी मेरा इंतजार कर रही होगी। हे प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए मित्र कि अथई कदा द्वारवत्यां वसतां राम कृष्णयो सूर्यो पराशमहा आसीद कल्पक्षये। बोले सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित सुदामा जी के मन में किसी प्रकार का विचार नहीं था कि किंचित भी लेट मात्र मुझे मेरा मित्र मुझे कुछ दे। नरोत्तर काशी के बाद प्रकट किए कि सुदामा जी ने विचार किया कि कुछ मिले, लेकिन भागवत में कहीं कोई ऐसा वर्णन नहीं है। और लेकिन परमात्मा से क्या कहा, हे द्वारिकाधीश, हे मेरे प्रेमी, हे स्नेही, हे मित्र, तुम मुझे दे दो एक ही कृपा। मन से विचार करते हैं कि आपका मेरे पर हाथ रखा रहे, आपकी कृपा बनी रहे, बस यही मैं चाहता हूँ। और स्वयं इसको लेकर के जो है महाराज चल देते हैं। नगरी बहुत दूर है, भगवान स्वयं गाड़ी वाहन बन करके आ जाते हैं। स्वयं ही उस जोड़ी तक जो सुदामापुरी बनाई है महाराज, यहाँ पर स्वयं गाड़ी बन करके और सुदामा जी को छोड़ने के लिए एक रूप से पधारे। सुदामा जी उस गाड़ी में बैठ करके जैसे ही अपने उस नगर के समीपस्थ पहुंचते हैं, सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित भगवान को यहाँ से छोड़ करके अंतर ध्यान होते हैं। और सुदामा जी देखते हैं चारों तरफ, वहाँ तो कहीं झोंपड़ी उनकी दिखाई नहीं देती। तो झोंपड़ी नहीं दिखाई दी तो महाराज यह मान की खान देवा सुदामा जी ने कहा, बोले भैया यहाँ हमारी एक झोंपड़ी थी। बोले वो झोंपड़ी कहाँ गई? उन्होंने कहा आपकी झोंपड़ी थी। बोले झोंपड़ी की हमको नहीं पता है, पर एक सुदामा जी का ये भवन बन गया है उस झोंपड़ी की जगह पे, और हम उन्हीं की यहाँ देखभाल में हैं। उन्होंने कहा सुदामा जी हो सकता है भैया कोई बड़ा धड़ा डिसेट होगा, उसने आपने बना दी होगी। बोले भैया यहाँ से झोंपड़ी कहाँ गई? बोले ये हमको नहीं पता है। उन्होंने कहा बोले भैया वो तुम्हारे सेठ जी कहाँ हैं, थोड़ा उनको दिखाओ। उन्होंने कहा हमारे सेठ जी तो वहाँ पे हैं, द्वारिका में हैं। सुदामा जी कहने लगे द्वारिका में नहीं था, मेरा ही नाम सुदामा है। हो सकता है भैया हम तो ऐसे ही हैं। बोले सेठ होंगे रोज हवाई जहाज छोड़ के जाते होंगे, उड़ के आ जाते होंगे। उन्होंने कहा बोले तो कब आएंगे? बस ऐसा लगता है कि वो आने ही वाले हैं।
और सुदामा जी सोचने लगे आने वाला भी मैं हूँ। उन्होंने कहा उनकी पत्नी तो होगी। बोले हाँ। बोले पत्नी जिसका नाम सुशीला है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि छत्रपतिम राजमूर्तिम धर्म चक्रवर्तिना सर्वेश्वरेशि सर्वतंत्र स्वतंत्र हो। उनकी पत्नी धर्म मूर्ति। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित कहाँ है? उन्होंने कहा वो तो है महाराज, वो जो है। उन्होंने कहा तो एक काम करिए ना, उन्हीं को बुला दीजिए, शायद हो सकता है कि जो है विचार करने लगे उनसे पहचान हो जाएगी। पूछ तो लेंगे हमारी झोपड़ी कहाँ गई। महाराज जय श्री राधे। सुंदर वाक्य। और सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जो है सुदामा जी ने कहा तो सुशीला के लिए सूचना पहुंची। उन्होंने कहा सुदामा जी आए हैं। उन्होंने कहा हमारे स्वामी आए हैं। बोले स्वामी आए हैं। सुदामा जी एकदम विचार करने लगे, इधर में तो प्रभु मेरा ही नाम है, पर लेकिन उधर में सुशीला भी सोचने लगी मेरा प्रियतम आ गया। तो महाराज जब गरीबी होती है ना, जब धन नहीं होता है तो गाल भी चिपक जाते हैं, तन भी छुआरा जैसा हो जाता है। और जब माल ठीक आ जाता है, गड्डियां आ जाती हैं, तो शरीर भी ऐसा हो जाता है। ये शरीर का धर्म है, सुख का कारण। तो उन्होंने कहा बोले अब सुशीला की तो स्थिति बदल गई। महाराज इधर में क्या हुआ कि जो है सुशीला छम 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 करती हुई आ रही है और दरवाजे पे आकर के खड़ी हो गई। सुदामा जी पहचान भी नहीं पाए। उन्होंने कहा बोले स्वामी आइए ना। उन्होंने कहा आप कौन हो, हमारी झोपड़ी कहाँ है? उन्होंने कहा स्वामी आपकी भक्ति की कृपा है कि झोपड़ी की जगह पर महल खड़े हो गए, लेकिन आप सुदामा जी कहते हैं बोले ये शरीर है तुम्हारा। बोले तुम कौन हो? देवी मैं पहचान भी नहीं पाया। उन्होंने कहा स्वामी मैं सुशीला हूँ। सुशीला? बोले खाए खाए वही बुझीला है और आप लटक रहे तेरे 5-5 चुटीला। बोले कितनी सब कुछ बदल गए। महाराज स्वामी ये प्रभु की कृपा होती है, भगवान की जब कृपा होती है तो सब कुछ बदल जाता है। यह नाम यानी तीर्थानी नदीवाम रक्षिला महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं सुशीला चाहिए तो सुदामा जी बोले सुशीला बोले आप चाहे 5 बांधो चाहे 10 बांधो चाहे खुद खाओ खूब रहो, लेकिन ये सुदामा इसमें रहने वाला नहीं है। क्यों? कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करे और दुख गाए यदि विपत्ति में दुनिया याद करती है, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मैं तो ऐसे ही झोंपड़ी में नहीं रहेगी तो बिना झोंपड़ी के रह लूंगा, इन भवनों में नहीं रहूंगा। इन भवनों में क्यों? इन भवनों में आग लगे। सुदामा जी ने कहा मुझे ये भवन नहीं चाहिए, मुझे तेरी कृपा चाहिए। हे मोहन, हे दयालु, तेरे आशीर्वाद की छटा चाहिए, ऐसा सुदामा जी कहते हैं और प्रभु भी कृपा करते हैं। वो सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के, सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के, तो मेरा मुरली वाला देता है तो छप्पड़
सुंदर लीला का दर्शन सुदामा जी ने उन भवनों का त्याग कर दिया और सुदामा जी ने उनको स्वीकार नहीं किया। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा भी कि मेरा प्रसाद मान करके स्वीकार कर लो, तो भी यहाँ कहते हैं कि सुदामा जी ने उस 2 लोक की संपत्ति को भी गोविंद के ही चरणों में छोड़ दिया था। मुझे आपके चरण चाहिए और स्वयं वही प्रभु के चरणों में ऐसा वर्णन करते हैं। एक संत के कहते हैं कि संत और जो है किसी ब्राह्मण का जो तिरस्कार करते हैं उसका परिणाम सबको भोगना पड़ता है। भगवान के परिवार ने एक संत का अनादर किया, जिसकी वजह से ही जो हमारा धनपटा से उसको जो मूसल को खिसवा करके फेंका समुद्र में, उससे एरक नाम की ऐसी घास हुई, उसी के माध्यम से इनकी बुद्धि खराब हुई। आपस में लड़ भिड़ करके जो भगवान के जितने भी वंशज थे वो बहुत सब चतुपंचावशेषता सब समाप्त लीला करके चले गए। और जो 4 बचे भगवान को भी एक व्याध रूपी स्वयं जो है महाराज व्याध की नाई महाराज जो बाली का बाली से कह दिया तुम भी किरात बन करके आ जाओ। उन्होंने भगवान के चरणों में ऐसा एक तीर मारा तो भगवान भी उसी मुद्रा में सहन करके गए, वो लोग को चले गए। हालांकि मैं इससे आगे कथा कहता भी नहीं पर लेकिन थोड़ा सा मैं बताता जा रहा हूँ। जय श्री राधे। इसके पश्चात नवी योगेश्वर संवाद हुआ, जिन्होंने ये विषय कहा कि दुर्लभो मानसो देहे देनम क्षणभंगुरा, ये मनुष्य शरीर बड़ा क्षणभंगुर है, बोले जो है कब नष्ट हो जाएगा पता नहीं लगेगा, क्योंकि बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सदगंधने दावा। मुझे इस शरीर से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और यदि देवलोक में पहुंचने के पश्चात भी हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, फिर मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है। इसलिए प्रयास जीव को करना चाहिए कि जो है संसार के सारे विषयों को छोड़ करके जो है परमात्मा का अंतिम विराम, जब सब दृष्टि को भोगते हैं, सब कुछ भोगने के पश्चात भी वैराग्य नहीं होता है तो ये गलत बात है। अंतिम में तो फिर धक्के से आपको शरीर छोड़ना ही पड़ता है, और शरीर धक्के से छोड़ोगे तो नरक में ही जाना पड़ेगा, और यदि प्रेम सहित भगवान को अर्पण करके छोड़ोगे तो फिर महाराज ब्रह्मलोक मिलेगा। ऐसा वर्णन करते हैं सुखदेव स्वामी। और महाराज दत्तात्रेय जी जैसे महान ऋषि ने 24 गुरु बनाए, जिन 24 गुरुओं में उन्होंने हर गुरु से शिक्षा ली। दीक्षा का मतलब ये नहीं है, शिक्षा गुरु सभी बनाए, और एक कुंवारी कन्या को भी बनाया। उससे क्या ज्ञान हुआ कि वो धान छत रही थी, धान छतते में ही इनको प्राप्त हुआ कि जो है चूड़ी बार बार बज रही थी, योगदान हो रहा था। उन्होंने धीरे धीरे सब निकालनी, एक ही रह गई। उन्होंने कहा एक निरंजन, 2 सुखी, 3 में घटपट, 4 दुखी। बोले जितना बढ़ता जाता है गड़बड़ होता जाता है, इसलिए एक ही ठीक है। और बोले संचय इसलिए नहीं किया, वैश्या से भी आशा ही परम दुखम नैराशा परम सुखम। जैसे आशा ज़्यादा होती है और उसके मुताबिक नहीं मिलता है तो महाराज तो वही होता है। इसलिए परम ब्रह्म विनाशी का जो भी कुछ मिले वो प्रसाद मान करके स्वीकार करना चाहिए। और पिंगला इत्यादि वैश्यों से यही शिक्षा प्राप्त हुई। और एक 2 मिनट की भी इच्छा है, मैं अभी बताता हूँ। जय श्री। इसके पश्चात जो है सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, बहुत सुंदर विचारधारा है। यहाँ पर जो है पुरुरे पक्षी को भी कहा कि आसक्ति ज़्यादा ही विपरीत होती है। और उसके पश्चात उन्होंने गुरु मधुमक्खी को जाना। बोले मधुमक्खी ज़्यादा शहद इकट्ठा करती है तो उसको कोई और ही खाता, इसलिए ज़्यादा घर गृहस्थी में ज़्यादा धन इकट्ठा करोगे तो कोई और ही खाएगा। नाती बेटाओं का भी भरोसा नहीं है, उनकी बुद्धि ठीक चले, पता नहीं कौन खाएगा। इसलिए मधुमक्खी का ये संबंध। और ये भी दिखा दिया उन्होंने गुरु के माध्यम से कि अजगर करे जादू और पंछी करे न काम, दाश मलुका कह गए तो सबके दाता, दाश मलुका कह गए सबके दाता राम। इसलिए अजगर के माध्यम से प्राप्त हुआ। बहुत सुंदर भाव है भगवान के कथा का। बोले और छोर है नहीं, पृथ्वी कितनी सहनशील है, इसको भी गुरु माना है।
वैसे एक ही बार एक ही श्लोक में आपको सुनाई देता हूँ सभी गुणों का कि पृथ्वी वायुराकाश आपो चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत कपोत सिंधु सागर को भी गुरु बनाया। सागर में दुनिया समझ आती है, ऐसे ही अपने में सब लोगों के लिए प्रेम रखना चाहिए और प्रेम में दुनिया समझ आती है। प्रेम होता है तो छोटे से एक कमरे में पूरा परिवार पल जाता है और प्रेम नहीं होता है तो कोठियां भी भंग हो जाती हैं, अनेक कोठियां भी किसी काम नहीं आती और वो परिवार टूट जाता है। प्रेम की बहुत ऐसा शब्द स्वामी कहते हैं राजन परिषद के, इसलिए बहुत सुंदर कथाओं का वर्णन यहाँ पर कहते हैं। सुखदेव जी विदाई की तरफ चलते हैं, कहा बोले परीक्षित अब तो जीवन से मुक्त हो गए, आपको जो है अनेकानेक 12वें स्कंद में भगवान की उन लीलाओं का वर्णन किया है जिन लीलाओं में अनेक कलियुगी प्रतापी राजा होंगे। आज जो हमारा इस समय चल रहा है ये मौन राज चल रहा है। कौन? 300 वर्ष का मौन राज होगा, तो वही चल रहा है। ऐसा वर्णन करते हैं, भविष्य पुराण पढ़ेंगे उसमें आपको पूर्ण मिल जाएगा इस बारे में। आप यूँ कहें कि नहीं साहब, तो मैंने तो अभी 4 पुराणों का ही वाचन किया है, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण, देवी पुराण और शिव पुराण और चौथे नंबर पर हरिवंश पुराण। ये 4 पुराणों का सौभाग्य मुझे अपने जीवन में भी मिला है और प्रभु कृपा रहेगी तो अन्य पुराणों पर भी प्रकाश उन गुरुदेव के आशीर्वाद से डालेंगे और कृपा उन्नति होगी। जय श्री देहो गुरु नमः। इस देह को गुरु मानो, देह को सब कुछ मानते हुए और इसमें ही परमात्मा का वास मानते हुए, जैसे महाराज राम जी की झांकी को हनुमंत लाल जी ने अपने हृदय में दिखा दिया, उसी तरीके से उसको बिठा लोगे तो आपका ये शरीर भी मंदिर बन जाएगा। ये मंदिर ही बना करके उसमें भगवान को उठाइए। ये सुंदर लीला है, सुखदेव की विदाई होती है। ये बहुत सुंदर कथाएं हुई। पहले दिन की जो कथा में हमने श्रवण कराया जो है भक्ति नारद उपाख्यान धुंधरी की कथा और जो है राजा परीक्षित के संबंधी जितनी अनुयायी थे उनकी कथा, सुखदेव का जो आगमन, ऐसी सुंदर कथाओं को कपिल देव भगवान का भी जो है वर्णन किया। ऐसी सुंदर कथाओं का अपना उपाख्यान सुना और प्रथम स्कंद महात्मा प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद तृतीय स्कंद को पहले ही दिन में ही जय श्री और इस प्रकार से चतुर्थ स्कंद में भगवान की बहुत सुंदर लीला जो है सती चरित्र, अंसिया का चरित्र और जो है संग्राम ध्रुव का चरित्र, उत्तान काल राजाओं के महान अपने वंशजों का चरित्र, ये चौथे स्कंद और 5वें स्कंद में महाराज के बड़े पुत्र प्रियव्रत की सुंदर कथा, उनके ही ऋषभदेव, उनके वो भरत, बहुत सुंदर। उसी में नरकों का वर्णन आपने सुना होगा। नरकों से उद्धार के लिए 6वां स्कंद का प्रारंभ हुआ और जिसमें रावण जैसे भक्त के माध्यम से, क्योंकि जो पापी होते हुए भगवान का भक्त हो गया और ठग इत्यादि पक्षियों से उनसे जो है मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की। एक वृत्तासुर हुआ, चित्रकेतु की सुंदर कथा। ऐसा 7वां स्कंद होता है श्री हरे नमः। 7वें स्कंद में महाराज राग से, द्वेष से, काम से कैसे भी भगवान को भजो तो प्रहलाद भक्त की उत्पत्ति हुई और हिरण्यकशिपु का नारायण ने अवतरण होकर के हिरण्यकशिपु का उद्धार किया और नरसिंह भगवान बन करके और 4 आश्रमों की व्यवस्थाओं को इस 7वें स्कंद में कहा। 8वें स्कंद में अभिमान को त्यागने वाले गजेंद्र को भगवान का दर्शन हुआ और अभिमान के त्यागने अभिमान मानने वाले इंद्र का अपमान हुआ और राजा बलि को भगवान ने आकर के छड़ा, इंद्र को राजगद्दी दिलाई। मत्स्य अवतार की कथा हुई श्री हरे नमः। क्यों ये सुना रहा हूँ कि पहले दिन जो नहीं आ पाए होंगे तो कम से कम आज सुन लेंगे तो उससे उनके जीवन के लिए उद्धार के लिए ऐसा वर्णन कहा है। जय श्री राधे। 9वें स्कंद में सूर्यवंशी प्रतापी राजाओं की सुंदर सुंदर कथा है और जो है महाराज उसी में मेरे प्रभु श्री राम पधारे गंगा जी का अवतरण कराने वाले वैलस के वंश में ही और उसके पश्चात 36 वर्ष भगवान श्री राम का
जो है यहाँ हमारे संसार में रहे। और उसके पश्चात चंद्रवंश का निरूपण किया, जिसमें मेरे स्वयं कृष्ण बलराम वसुदेव के पुत्र पत्नी पधारे। इतनी सुंदर गादी इत्यादि की सुंदर कथाओं का वर्णन ऐसा कहते हैं नवम स्कंद। और दसवें स्कंद में मेरे गोविंद का प्रादुर्भाव हुआ और हम सबको माखन चुरा करके, मतलब वस्त्र चुरा करके मुक्त किया, अनेक अनेकों से हमको निर्मल बना दिया। हमारे मन में जितने विकार थे उनको चुरा लिया, हमको बिल्कुल मल युक्त कर दिया, ऐसा साबुन लगाया। और आखिरकार कंस को उद्धार किया, गोपियों को भी संदेश गोविर इंद्रिय रसह पिबति गोपी, जैसे गोपियां कोई और नहीं, हम यहाँ गोपी हैं। इस रस का हम पान करते हैं तो गोपी बन जाते हैं, और फिर तो चुटकुले सुनने हैं तो चुटकुले वाली कथाओं का याद मिलता है। जय श्री। इसके बाद बहुत ही सुंदर उपाख्यान कल आपने श्रवण किया था जी, उत्तम चरित्र। उसके बाद पश्चात पूर्वार्ध हुआ, उत्तरार्ध में मेरे भगवान के सुंदर विवाह हुए, अनेकानेक भाइयों के विवाह हुए, और 16,108 भगवान के विवाह होते। उसके साथ साथ बोले जैसा जो करता है वैसा भरना पड़ता है। यज्ञ के लिए महाराज अधिकारी ज़्यादा बनना, उनको मरना पड़ा। जो ड्रामा करते हैं पौंड्रक की तरह, वो ड्रामे में ही मारे जाते हैं, चाहे वो संत हो, चाहे विरक्त हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी संसारी जीव हो। ड्रामा में भगवान नहीं मिलते, भगवान को वैसे बनने पर ही प्राप्त होते हैं। जय श्री राधे। आज जो सुदामा जी को धन्य किया, पावन आपने श्रवण किया, अनेक बहुत सुंदर लीलाओं का वर्णन है। एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर और द्वादश स्कंद में राजाओं की कथा और परीक्षित का मोक्ष। लेकिन परीक्षित को बचाने के लिए कथा आती है, भागवत में संक्षिप्त है और देवी भागवत में पूर्ण है। परीक्षित को बचाने के लिए ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे योगी, ऐसे ऐसे श्रेष्ठतम जो आयुर्वेदिक ज्ञान के दाता, जिन्होंने वृक्ष को हरा कर दिया, तक्षक ने उन ब्राह्मणों को दसा। ऐसी सुंदर लीला का वर्णन है। देखिए, मुझे याद गुरुओं का आशीर्वाद है, कुछ मिला तो जरूर है, लेकिन वो अथाह सागर से जो छोटी सी बूंदें मेरे इस पात्र में पड़ी हैं, उसको मैंने आप सबके समस्त सामने प्रस्तुत किया। और उस मैं से कहीं कोई कण आपके जीवन का उद्धार कर सके, तो बस मैं ही यही प्रार्थना भगवान और अपने गुरुदेव से करता हूँ और परम विनाशी से करता हूँ। क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े आके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम जैसे आप जैसे जीवों को गुरुओं की शरण से ही भगवान प्राप्ति होती है, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, बिना गुरु के भगवान का अवतरण नहीं होता है। इस प्रकार से इस स्कंद की कथा कहते हैं। और साथ में एक ही जाएगा, जो धर्म जाएगा या भगवान का नाम जाएगा। इसलिए महाराज पहले जो है 5 मतलब जो है 5 बार प्रभु का नाम, और उसके पश्चात आगे मैं विदाई मांगता हूँ और विदा देगी भी करेगी। जय श्री नाम संकीर्तन। आप बोलेंगे भी, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं पदं, तं नमामि हरिं पदं। नाम संकीर्तनम यस्य का मतलब है नाम ही भगवान का जाएगा। आप इस नाम का जप जरूर करें। और भगवान ने स्वयं कहा है कि राम एक तापसी प्रिय तारी, और नाम कोटि खलक को मत सुधारी। इसलिए करोड़ों की बुद्धि को नाम से ही सहारा करते हैं। इसलिए भगवान के भजन से देखिए, मैंने आपको अष्टदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई है। मैंने हर प्रकार हर संभव प्रभु के इस गुणानुवाद को आपके सामने परोसा है। आपने इसमें से क्या क्या ग्रहण किया? हर जीव की अपनी अपनी अभिलाषा, अपने अपने स्वार्थ होते हैं। भगवान के कोई तो निराकार में भजता है, कोई साकार में भजता है। ऐसे ही कथा के कई रूपांतर होते हैं। महाराज अपने जीवन में जो आप प्रसाद मांगोगे वही प्रसाद आपको इस श्रीमद् भागवत से मिलेगा। लेकिन इसमें किसी प्रकार की
मेरे संग के साथियों से आचार्य गंभीर जी, पवन जी, कुलदीप जी और हमारे महात्मा जी शायद अभी ऊपर गए होंगे, और इधर में हमारे महाराज संगीतज्ञ जो है इनका कहाँ तक, क्योंकि रसिक तो संगीत एक ऐसी है जिनका जादू है, इन्होंने हमको भी लुभाया है और आपको भी लुभाया है, इसलिए ये इनका शुभ नाम दयाशंकर जी ऑर्गन पर हैं और रमेश जी हमारे जो है इधर में विद्यमान हैं, और शुभ नाम सौरभ जी हमारे ढोलक पर हैं, और कन्हैया जी कन्हैया ही आ गए तो फिर क्या कहना, जो मजीरा बजाते रहे जय श्री। इन्होंने हर प्रयास आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देने की कोशिश की है, फिर भी इनके द्वारा कहीं किसी प्रकार का कोई अनर्गल शब्द भी गया हो तो हम आपसे उसके लिए अच्छी वाणी को आप स्वीकार करना, भगवान के नाम को जो है अपने पास रखना और विपरीत शब्दों को हमारी झोली में डाल देना, बस यही मानते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे संगीतज्ञ जी भी अब जो विदाई के लिए प्रचालन करते हैं, उसके पश्चात शुभदेव विदाई के लिए हमारे यजमान भी आएंगे। पहले ये 2 मिनट के लिए विलंब पूर्वजों की कृपा से हुआ है, और पूर्वजों के सुख के लिए भैया ये कथा हुई है, तो उनको आना बहुत जरूरी था और आ गए और प्रसन्न हो गए, इससे बड़ा उत्तम इस परिवार के लिए और क्या होगा। इसलिए गंगा में उनका उद्धार और हो, यहाँ से कृपा हो, ऐसी मैं आशा रखता हूँ आचार्य से। की टूटो नाल से ले गई पवन उड़ा, अब की बिछड़े कहाँ मिले, दूरी पड़ेगी जा, कि मंदिर में रहती हूँ गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, आत्मा की बात तुमको बतला रही है, आत्मा की बात तुमको बतला रही है। हमें ब्रजवासी अब जा रही हो, मिलन आज तक
यही आपसे है कहना हमारा, यही आपसे है कहना हमारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रविता ज्योति बहता पानी, रविता ज्योति बहता पानी, अपनी तो है एक कहानी, अपनी तो है एक कहानी। इसलिए दुनिया में जीना हमारा, इसलिए दुनिया में जीना हमारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। भगवान की देखिए, अब हमारा सभी जो परीक्षक देवेंद्र मित्तल जी सपरिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत जी की पूजा अर्चन करने के लिए समुपस्थित। और पुनः मैं एक आपको बताऊं कि आप लोगों को सभी को श्रीमद् भागवत जी का प्रसाद जो कि आप लोगों को बाहर भी मिलता था रोजाना, तो हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय व्यास जी के हाथों से आप लोगों को प्राप्त हो। और श्रीमद् भागवत जी के लिए केवल पहले माताएं बैठी रही, केवल 10 लोग आएंगे, पूजा करके प्रसाद लेके नीचे बैठ जाएंगे। और हमारे दया शंकर जी आप लोगों को भजन सुनाएंगे थोड़ी बहुत देर के लिए, और आनंद में झूम लो। तो वही चीज आप लोग सभी बैठे रहेंगे, केवल इधर ही के लोग आएंगे पूजा के लिए। आइए भागवत के लिए चावल पुष्प हाथ में दें। आप पूजन कराते हैं और हमारे तोरे से पधारे पारासर जी एक सुंदर भजन अपनी इच्छा से गाना चाहिए। ठीक, हाथ में पुष्प ले लें, चावल ले लें, भागवत जी के लिए ध्यान करेंगे सभी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीबालकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवताय नमः। श्रीसुखदेवाय नमो नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यानादेव अक्षरां पुष्पाणि समर्पयामि। थोड़ा सा जल। ओम पाद्योर्वाद्यं नस्त्योर्यं मुखे आचम्यं सर्वाङ्गे स्नानान्ते जलं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं उपवस्त्रं समर्पयामि। चंदन लगाए। ओम श्री घंटम चंदन घंटाढ्यम समनोहरम। चंदन लगाइए। चंदनम प्रतिगीयताम श्रीमद्भागवताय नमः। वेद व्यासात् सुखदेवाय नमो नमः। चंदनम समर्पयामि पुष्पमालां प्रदापयामि। माला से हाथ लगा ले आप लोग सभी। माल्यादीन सुगंधीनि मालिद्यादीन मय प्रभु मया दान पुष्पाणि भूयार्धां प्रतिगृह्यताम्। श्रीमद्भागवताय वेदासुदेवाय नमः। पुष्पमालां प्रधापयामि। धूपदीपान्ते दर्शयामि। नैवेद्यं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्धरिषगुं शेषनाभ्यो शमवददाभ्यां सह सूत्रा तथा लोका अगवयन्नः। ओम पानाचा व्यानाचा उदानाचा समानाचा मध्ये मध्ययाति उन्नाचने जलं समर्पयामि। दक्षिणं दक्षिणाद्रभ्यं प्रवर्तयामि। हिरण्यगर्भः समवदनाग्रे भूतस्य जातः मन्दिरेक आजेदरदाधारगतिर्यावदेवाय हरिः
ओम श्री सूर्याय व्यासाय नमः। बोलिए व्यास जी महाराज की आल्यार्पण करें। आल्यादीर्गंधीनी मालिप्यादीन मय प्रभु अयातान पुष्पाणि भोजातां प्रतिगीयतामः। ओम सर्वप्रथम सूर्यंत्रम दक्षिणा भेंट करके प्रणाम करें व्यास जी को और प्रसाद लें। हाँ दया शंकर जी देखिए लाइन से आएंगे, बाकी सभी से मेरा निवेदन है लाइन से ही आकर के अपने यथास्थान बैठ जाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम। जो पूरे से आए हैं हाँ हमारे नवीन पारासर जी कुछ एक भजन नहीं लगा बाकी बिहारी से। और जो भी माताएं भाई को पूजन करना चाहो एक एक करके माताएं पूजन करती रहेंगी, भजनों का भी आनंद लेंगी। कहा जाता है कि व्यास जी ने आपको 7 दिन भाव सुनाई है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि व्यास जी से प्रसाद ले और दक्षिणा में व्यास जी महाराज को एक एक करके आशीर्वाद लें व्यास जी महाराज से। साथी हमारा कौन बनेगा, भक्ति करने लगा। ये साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनो
दीनदयाल शर्मा जी गौरी गंगेबाग से आए हैं, वो कृपया मंच पे आ जाएं। दीनदयाल शर्मा जी बाहर निकल गए हैं, कोई बात नहीं, अब निकल गए हैं। लाइट घुमा देना, लाइट घुमा दीजिए जी। मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से भागवत में तो आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। भक्त कहने लगे, जब से भागवत में तो आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से भागवत में तो आई।
काली कमली पाकी चित बने, 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 बाबे यारो मैं तो बने बाबे सुनेरी सगी मोरे मन को भा गया, मुझे शानदार सलोना पसंद आ गया, मुझे सावला सलोना पसंद, ओ मुझे सावला सलोना पसंद आ गया, मुझे सावला सलोना पसंद आ गया, मुझे सावला सलोना पसंद आ गया। जो भी माताएं आप भी घर तैयारी कर रहे हैं और पूजन के लिए रह गई। हाँ, पूजन के लिए माताएं रह गई, वो बारी बारी से करती रही, जल्दी जल्दी एक भजन होगा सुंदर सा। वो जो है हमारे पारा सर जी हाँ, एक भजन गाना चाहते हैं, उनका भी सुन लीजिए। गाइए। मुझे पल पल आवे यार सूजी तेरे बरसाना। अच्छा ये बताइए बरसाने कौन पड़ता है यहाँ से? सभी के लिए बहुत बढ़िया भक्ति आगरा निवासी, निवासी दोनों और मेरे साथ गाएंगे। और राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। रावण क्या दूर है, बरसाना क्या दूर है, बस तेरी नजर का कसूर है, राधे राधे बोल श्याम आएंगे।